हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए गुड न्यूज़ है। इसको आप गुड न्यूज़ के साथ साथ आप सेमी गुड न्यूज़ भी कह सकते हो कि कोलकाता हाई कोर्ट के थ्रू एक अपडेट आया हुआ है। ठीक है, और ये अपडेट आज ही का अपडेट है। एक स्टूडेंट्स का नाम है तन्मय चट्टोपाध्याय। ठीक है, वो यहाँ पर जो है पिटिशनर इन पर्सन इन्होंने फाइल किया था, और कलकत्ता हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया हुआ है। ठीक है, उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसके बाद क्या कहा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हालांकि आप कह सकते हो कि अच्छी खबर है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कदम उठाया गया है कोर्ट का। और मुझे अच्छा लगा कि कोर्ट की तरफ से ये, और जो हमारी मेहनत है वो भी जो है अच्छी अपने बेपर दिखती हुई नज़र आ रही है। राइट, तो इन्होंने क्या लिखा था यहाँ पर, मैं एक पॉइंट बाई पॉइंट आपको लेकर चलूँगा और समझाते हुए चलूँगा कि इन दी पब्लिक इंटरेस्ट द। ठीक है, तो को इसमें आपकी प्रॉपर नीट के बारे में ही बोला गया है। इसमें बोला गया था कि बहुत सी इरेगुलरिटीज़ देखने को मिली थी नीट एग्जामिनेशन 2024 में। सेकंड थिंग यहाँ पर ये बोला गया है, अकॉर्डिंग टू पिटिशनर सम ऑफ द कैंडिडेट्स कुड नॉट हैव स्कोर्ड 718 और 719। बच्चों के 718 719 मार्क्स आए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है आना। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, इस चीज़ को बताने के लिए कि हमने किस तरह से मार्क्स दिए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक 2018 का क्लेट का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने आपको बताया था, उसके बारे में मैंने फॉर्मूला ही बताया था किस अकॉर्डिंग इन्होंने वो है कराया था। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने उसका हवाला दिया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो जो है उस अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए थे उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया है। ठीक है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लेट का एग्ज़ाम एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है। कैसे आप जज कर सकते हो किसी बच्चे को कि उसने कितने टाइम में क्या किया है। ठीक है, सेकंड थिंग यहाँ पर ये बोला गया है कि कैन नॉट डिसाइडेड विदाउट द एफिडेविट। और अगर ये फैसला एनटीए ने लिया है तो इसके लिए किसी को बताया नहीं था, ना कुछ किया है, और ना ही इन्होंने एफिडेविट कोई दिया। विदाउट एफिडेविट ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि हम ये फैसला लेने वाले हैं। राइट, अब यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट सुनिएगा कि अब कोर्ट ने क्या बोला है। कोर्ट ने बोला है कि एफिडेविट विद इन द पीरियड ऑफ 10 डेज। कोर्ट ने बोला है कि 10 दिन के अंदर आप एफिडेविट जमा करोगे। ठीक है, जो भी आपका डिसीजन है। सेकंड थिंग यहाँ पर एफिडेविट शुड हैव द डिस्क्लोज, और उस एफिडेविट में आप इसको डिस्क्लोज करोगे रिजर्वेशन पॉलिसी, कि आपने जो नॉर्मलाइजेशन किया किस हिसाब से किया है। ठीक है, और जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की है वो किस अकॉर्डिंग की है, पूरा एफिडेविट में आपको डिस्क्लोज करना होगा। ये कोर्ट ने कहा है 10 दिन के अंदर। ठीक है, सेकंड थिंग यहाँ पर जो है, इस मैटर को कोर्ट ने कहा है कि इस मैटर को रेगुलर बेंच पे डाला जाए, जिससे हम इसको जल्दी जल्दी से इसको जो है थोड़ा सा चेक कर सकें, और इसको जल्दी से इस पर डिसीजन भी ले सकें। साथ ही ये भी बोला है कोर्ट ने कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रिसिव रिकॉर्ड को, अपने रिकॉर्ड को तैयार करके रखे, लाइक ओएमआर रिजल्ट बच्चों के। ठीक है, प्रॉपर जो भी डिटेल है बच्चों की रखे, जिससे हम इसको अनटिल फर्दर ऑर्डर दिस कोर्ट, ठीक है, प्रॉपर हम इसको चेक कर पाएँ, प्रिजर्व कर पाएँ। ठीक है, ये एनटी से बोला है कोर्ट ने, तो बहुत अच्छी बात है ये। सेकंड थिंग यहाँ पर ये बोला है कि इस पर काउंसलिंग के बारे में भी कोर्ट ने बोला है कि देखो, यहाँ पर ये तो नहीं कहा बिल्कुल कि एकदम रोकने के लिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा है, लाइक अगर किसी बच्चे को काउंसलिंग के थ्रू सीट मिल जाती है, तो अगर रेट पिटीशन का कोई दूसरा रिज़ल्ट निकल के आता है, ठीक है, कोर्ट का अगर कोई दूसरा रिज़ल्ट निकल के आया, तो जो सीट अलॉटमेंट हुआ है उसको जो है वापस कर लिया जाएगा, ऐसा बोला है इसने। ठीक है, तो आप इसको ओरली ये कह सकते हो कि एक तरह से काउंसलिंग पर भी एक कोर्ट का आदेश है कि रिज़ल्ट का डिसीजन जो भी होगा वो काउंसलिंग पर प्रोसेस पूरा होगा, और काउंसलिंग पर जाकर के वो इफेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो हम इसको ऑन दी वे कह सकते हैं कि काउंसलिंग पर भी एक तरह से रोक है, कि आप पिटीशन का थोड़ा सा रिजल्ट जो आता है, कोर्ट का जो आदेश आता है, उसको ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग प्रोसेस को देखिएगा। ठीक है, तो ये अपडेट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, और हमारी मेहनत कहीं ना कहीं ये अच्छी हुई दिखती हुई नज़र आ रही है कि ये सब चीज़ आपको मिल रहा है स्टूडेंट्स को। देखो, रीनीट होना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट द्वारा से इसको सही करने के बाद डिक्लेयर किया जाता तो बहुत अच्छा होता। राइट, खैर कोई बात नहीं, जो भी है। अब जो बच्चा काउंसलिंग करना कराना चाहेगा, क्योंकि रिजल्ट तो आ ही चुका है, तो मैं पेड काउंसलिंग भी करा रहा हूँ। बहुत नॉमिनल फीस है 2499 रुपये। इस नंबर पर पेमेंट कर सके, इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, फ़ोनपे गूगल पे कुछ भी पेमेंट कर सकते हो। ऑल इंडिया स्टेट दोनों की काउंसलिंग कराता हूँ। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट आपको राउंड वाइज स्टेट वाइज दोनों दी जाएगी, ऑल इंडिया कोटा की भी। काउंसलिंग फॉर्म कैसे बनना है, बॉन्ड की डिटेल, 24/7 कॉल सर्विस एंड व्हाट्सअप सर्विस रहेगी। आपको इतनी नॉमिनल फीस में
कोई कॉल सर्विस और व्हाट्सएप सर्विस भी नहीं देता है। बहुत नॉमिनल फीस मैं आपसे ले रहा हूँ, लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा। तो जिनको भी स्लॉट बुक करना, 2,499 रुपये इस नंबर पर पेमेंट कर दीजिएगा और मेरे को स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। आपको इस पिटीशन के बारे में और जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बारे में क्या कहना मैं चाहूँगा, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा।